नमस्कार दोस्तों, को फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडियन होटेलियर्स यूट्यूब चैनल पे। पिछला वीडियो डाला था मैंने एएसपीडी, जो भी अभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर अभी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या फिर होटल मैनेजमेंट करके अभी इंडिया में जॉब कर चुके हैं, कर रहे हैं, और उन लोगों का एक सपना था, दे वांटेड टू गो अब्रॉड, बट उनके पास कुछ क्लू नहीं था कि कैसे जाएं, और दे वांट टू मेक देयर फ्यूचर ब्राइट। और उन लोगों का जो मेन, बहुत से लोगों का मेन यही रीजन होता है कि बहुत से लोग का होता है कि वो अब्रॉड जाएं और कुछ अच्छे पैसे कमाएं और अपने फ्यूचर को, अपने लाइफ को एक अच्छे से चला पाएं आगे को। सो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए, और कैसे आप जा सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था एएसपीडी का, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कैसे क्या कर सकते हैं, ये जेन्युइन कंसल्टेंसी है या नहीं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, दिस इज नॉट जस्ट अ कंसल्टेंसी, ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, आपके करियर को गाइड करते हैं, आपके करियर को बनाते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप एक यहाँ से कुछ पैसे यहाँ पर देंगे इनको और ये आपके जॉब दे देंगे। ये सिर्फ इतने में ही लिमिटेड नहीं है। सो दे विल मेक योर फ्यूचर। और इसी बात को, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए द मैन हिमसेल्फ मिस्टर राजू शर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत सारे आपके साथ बातें होने वाली है और बहुत सारे हम जानने वाले हैं। बहुत सारे हमारी जो ऑडियंस है उनके मन में डाउट्स हैं, एंड आई वांट कि हम आप उन सब डाउट्स को क्लियर करें। सो वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द हॉस्पिटैलिटी इंडियन होटेलियर्स यूट्यूब चैनल। और हमारी ऑडियंस का बहुत बहुत स्वागत है अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए सर। थैंक यू सो मच विक्रम, इट्स माय प्लेजर। और जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं इंडियन होटेलियर्स के, उन सबको तहे दिल से नमस्कार। सर सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है कि जो हमारा एएसबीडी को हम जानने से पहले, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योरसेल्फ। देखो विक्रम, एक्चुअली 2010 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ दिन जेट एयरवेज में नौकरी भी किया, और फिर मैंने एमबीए किया अपना। एमबीए मैंने अपना मार्केटिंग और फाइनेंस लेकर किया था। मार्केटिंग मेरा मेजर था और फाइनेंस माइनर था। और उसके बाद जो है कि मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज से, वो दुबई में था। ओके। तो जब मैं दुबई में था तभी से मेरे पास ये जो चाहत थी कि हम बाहर अपने कैंडिडेट्स को भेजें, क्योंकि एक इंडिया में प्रॉब्लम ये था कि एक ऐसा एजेंसी, एक ऐसा कंपनी जहाँ पे लोग ट्रस्ट कर पाए। डेफिनेटली। तो ये इसकी काफ़ी कमी थी। मैंने भी खुद भुगता हुआ है ये चीज़ को लेके। तो फिर क्या हुआ कि हमने ये 2013 में नवंबर में हमने ये कंपनी स्टार्ट की। अब अमेरिकन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो नाम हमने रखा, अगर आपने नोटिस किया हो कि हम किसी एजेंसी जैसा साउंड नहीं करते। डेफिनेटली सर। तो इसका कारण यही है कि हम ये बिलीव ही नहीं करते कि हम सिर्फ और सिर्फ एजेंसी हैं। हम स्टूडेंट्स का स्किल डेवलप हो, उनका पर्सनालिटी डेवलप हो, इनके बारे पे भी हम सोचते हैं, और तब जाके ये नाम हमने ऐसा रखा। और अमेरिका इसलिए रखा क्योंकि पहला ही हमारा बिजनेस जो था वो अमेरिकन इंटर्नशिप से स्टार्ट हुआ था, J1 इंटर्नशिप से। राइट। तो इसीलिए ये नाम रखा था। तो ओवरऑल तुम देखो तो ये तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हमें इस बिजनेस सक्सेसफुली रन करते हुए। बहुत सर, बहुत ही कांग्रेचुलेशन, और बहुत बड़ी बात है। और सर ऐसा भी बहुत सारे मोमेंट आए होंगे, या फिर आई होप, आई विश कि ना आए हों, बिकॉज जो एएसपीडी का नाम कोलकाता में है वो बहुत अच्छा है। एक ब्रांड वैल्यू की बात करता हूं मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस टाइप के बिजनेस में हैं जहां पर आपके ऊपर बहुत छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़े आग का काम करती है। सो आप इन सब चीजों को कैसे, इस ब्रांड को इस लेवल पे मेंटेन करके रखना बहुत बड़ी बात है सर, वो कैसे करते हैं आप? देखो, एक सीधी सी बात है, कोई भी मार्केटिंग या कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी हम यूज नहीं करते हैं। एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, अगर काम ना हो पाए तो आप पैसे वापस कर दो। ग्रेट। ओके। सो आप अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है, तो कोई भी स्टूडेंट्स आते हैं, अगर उनका जॉब नहीं हो पाया तो पैसे वापस? बिल्कुल। अगर मान लो कि वो अप्लाई किए हैं हमारे यहाँ पे और हम उन्हें प्लेसमेंट नहीं दे पाए, ओके, तो हम बाकी एजेंसीज की तरह ऐसा नहीं करते कि आपका 1000 रुपये काट लिए, 2000 काट लिए या 10,000 हम डिडक्ट कर लिए। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। राइट। आप अगर आके हमें 50,000 दोगे तो आप 50,000 वापस लेके जाओगे। ओके। एक सीधी सी बात है, हम ये बिल्कुल बिलीव करते हैं कि जो भी पेरेंट्स या फिर जो कैंडिडेट खुद अभी जॉब कर रहे हैं, पूरा महीना भर काम करते हैं, तब जाके उनके पास कुछ पैसे सेव होते हैं। right, और अगर बाहर जाना है तो कई महीनों का पैसा आपको लगाना होता है, सेव करना होता है। तो अगर हम अपने सर्विस चार्ज के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे आपका अगर पैसा डिडक्ट कर ले, तो आई डोंट थिंक ये फेयर होता है। डेफिनेटली। तो इसीलिए पिछले 8-9 साल में ये रिकॉर्ड रहा है हमारा
कि हमने जब भी काम हम नहीं कर पाए हैं हम पूरा पैसा वापस कर दिए हैं। अगर आप सोशल मीडिया रिव्यूज वगैरह में जाओगे तो आप कहीं पे भी ये नहीं पाओगे कि किसी ने ये कंप्लेन किया हो कि हमने किसी का पैसा ले लिया हो या हमने काम ना किया हो पैसा लेके, तो ऐसा नहीं होता। तो ब्रांड वैल्यू की अगर बात करो तो एक ब्रांड इसी तरह से बनता है अगर आप अपने ईमानदारी से लॉयल होके अगर आप काम करें। और हमारे यहाँ पे रिपीट कस्टमर्स बहुत हैं। तो अगर आपके चैनल पे जो लोग भी सब्सक्राइब्ड हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे अगर सोशल मीडिया पेजेस में जाएंगे तो वो बहुत सारे रिपीट कस्टमर्स देखेंगे। ओके तो इसी तरह से बन गया बस। ये बात अभी बीइंग होटलियर हमारे पास ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट होता है, रोल होता है कि आपके पास न्यू कस्टमर्स तो आ रहे हैं, राइट, बट आपके पास रिपीट कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा फैक्ट करता है। सो दूसरी बात ये है, हाउ यू हैंडल विद दोस पेरेंट्स जो थोड़े से अपने बच्चों को लेके पॉजिटिव होते हैं एंड वो नहीं भेजना चाहते, बट अभी जैसे अगर मैं हूं, अगर मेरी जनरेशन की बात की जाए तो वी वांट टू फ्लाई, वी वांट टू फ्लाई हाई, राइट, हमको अब्रॉड जाना है, हमको काम करना है, हमको दुनिया देखनी है, बट जो पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं करते, तो उसके साथ आप कैसे डील करेंगे सर? देखो ये एक्चुअली इंडिया में अगर तुम देखो तो ये बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं अपने बच्चों को लेकर, और इनफैक्ट ये स्वाभाविक भी है और ये लगभग सभी करते हैं। तो देखो एक सीधी सी बात है, मैं तो यही मानता हूँ कि जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन करने का सोच रहा है या जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बाहर जाके जॉब करना या बाहर जाके इंटर्नशिप करना ये रहता ही है। हम गार्जियंस को ये जो है आश्वासन देते हैं अपनी तरफ से कि देखिए क्योंकि हम ऐसे बात नहीं करेंगे, हम अपने बात करते हैं फुल एक्सपीरियंस के साथ। हमने काफियों को भेजा हुआ है, तो हम चाहे वो पेरेंट्स चिंता हो अपनी लड़कियों को लेके या लड़के को लेके, हम एक ही चीज उनसे कहते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि जहाँ पे भी हम भेजते हैं वो बिल्कुल ट्रायल एंड टेस्टेड रहता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई नया जगह पे सिर्फ ट्राई करने के लिए किसी को भेज दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता जी। और ये जो पेरेंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं, ये किसी ना किसी कॉलेज के थ्रू आते हैं या किसी ना किसी के रेफरेंस के थ्रू आते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे आने से पहले ऑलरेडी एश्योर्ड होते हैं, उन्हें पता है कि हम काम कैसे करते हैं। तो ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होता, थोड़े बहुत वो फिक्र करते हैं, लेकिन एक ही चीज हम गार्जियन को कहते हैं कि जिस होटल में हम भेज रहे हैं आपके बच्चे को, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, कोई भी ऐसा अगर समस्या आता है तो आपके तक पहुंचने से पहले वो समस्या हम जो है सॉल्व करेंगे। ग्रेट सर, राइट। ये जो अभी स्टूडेंट्स से दैट देयर पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग कि हम बाहर जाके काम करें, सो उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं एंड ही विल बी द फर्स्ट पर्सन, और इनकी जो टीम है वो रहेंगे कि आपको पूरी एश्योरिटी के साथ, आपकी सिक्योरिटी के साथ they are responsible because they are making your future, not just a job, they are not just giving you a job. So दूसरा क्वेश्चन ये रहता है हमारा कि आप कौन कौन से सेक्टर में, अगर मैं बात करूं, हमारी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, आप जैसे अभी अगर मैं बात करता हूं आई वांट टू गो अब्रॉड फॉर स्टडी, सो आप कौन कौन से, बिकॉज मैंने वहां बाहर बोर्ड देखा था, हमने पिछले वीडियो में बताया था, सो आई वांटेड टू मेक इट मोर क्लियर, राइट, कि अगर मेरे को दुबई जाना है या फिर किसी को यूएस जाना है, सो आप ये कैसे कौन कौन सी कंट्री में जाके करते हैं और कैसे कैसे प्रोसीजर होता है सर इसका, सिंपली? देखो अगर बात स्टडी की अगर है तो स्टडी में ये स्टडी का जो सेक्शन है स्टडी अब्रॉड, ये हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। ओके। और जो हमारा टाई अप है वो है यूके में, ओके, दुबई में एमिरेट्स एकेडमी है और यूएस में CIA है, Culinary Institute of America. Okay, these all brands, whatever you have said, these are well-known brand in all over India. अगर मैं all over world के अगर एमिरेट्स की बात करता हूँ, एमिरेट्स को कौन नहीं जानता? Everyone knows, whoever belongs to this industry. So आप इनके साथ एसोसिएट्स हैं? बिल्कुल, हम इनके साथ एसोसिएटेड है फॉर देयर स्टडी प्रोग्राम्स। और अगर बात इंटर्नशिप और जॉब की हो तो हम पिछले 8-9 साल से यही कर रहे हैं। Okay. और यूएस हमारा प्राइम बिजनेस है, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने तुमको कहा कि अमेरिका नाम ही हमने इसका वो करके रखा, तो यूएस इंटर्नशिप हमारा प्राइम बिजनेस है। यूएस करते हैं, फ्रांस करते हैं, मॉरिशियस करते हैं, फिर सिंगापुर में हम भेजते हैं, थाईलैंड है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। देखो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है ना जो थ्रू आउट द ईयर चलते हैं। जैसे यूएस में अगर कैंडिडेट है तो वो कभी भी अप्लाई करें और कभी भी हम जो है उनका प्रोसेस कर दें। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि कभी कभी आते हैं और वैकेंसी खत्म हुआ और खत्म हो जाते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या है कि पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखना होता है और जैसे ही कोई वैकेंसी आया आप फटाफट उसमें अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि सर आपने अभी कहा कि यूएस का जो मेन प्राइम फोकस है आपका, बिकॉज दिस कंपनी इज बेस्ड ऑन यूएस, अमेरिका नहीं। सो
अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो आपके जो ये यूएस के लिए अगर कोई कोई पर्टिकुलर क्लाइंट आपके जाना चाहता है, स्टूडेंट जाना चाहता है कि मुझे यूएस इंटर्नशिप के लिए जाना है या फिर जॉब के लिए जाना है, तो एक मिनिमम कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है उसको यहाँ से वहाँ सेटल होने में सर? देखो यूएस अगर इंटर्नशिप की बात करो तो ये तकरीबन प्रोसेस 4 से 4.5 महीने लग जाता है। Okay. क्योंकि जो भी कैंडिडेट है उनको 3 इंटरव्यू से गुजरना होता है। स्पॉन्सर होता है, होटल होता है, वीजा होता है। Right. तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, 4 से 4.5 महीने लग जाते हैं। कुछ केस ऐसा होता है कि 2 महीने में भी काम हो जाए। Right. पर ये हम सबको नहीं प्रॉमिस कर सकते हैं क्योंकि यूजुअली ये 4 से 4.5 महीने लग जाते हैं Okay. प्रोसेस होने में। ओके सो और एक और यहाँ पर बात करनी थी मुझे, यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है, बट दे आर वर्किंग इन इंडस्ट्री फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, बाई चांस बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से उनके पास डिग्री नहीं है। सो क्या पॉसिबल है ऐसे लोग के लिए कि वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अब्रॉड जाके काम कर सकें? देखो, अगर बात तुम यूएस की कर रहे हो तो जो J1 प्रोग्राम है वो J1 प्रोग्राम पे अगर आपके पास डिग्री या मास्टर्स का कोई प्रोग्राम अगर अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके पास इंडस्ट्री में कम से कम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। और आपका एज जो है वो 29 से कम होना चाहिए। ओके। तो जैसे मान लो कि अगर कोई दूसरे फील्ड से अगर ग्रेजुएशन किया है और फिर होटल में अगर ज्वाइन किया है और 5 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल है यूएस के लिए। ग्रेट। और अगर हम दूसरे अगर गल्फ कंट्री की बात करते हैं? लगभग सब जगह पे एलिजिबल है, सब जगह पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो लगभग हर कंट्री में अवेलेबल है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है और कौन, हाँ वो कंट्री बाई कंट्री डिपेंड करता है, बट यू आर एलिजिबल बिल्कुल ना। बट अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस होनी चाहिए मिनिमम 5 इयर्स का, राइट सर। और दूसरा चीज अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे कि आपने अभी इतने कंट्रीज के साथ एसोसिएट्स हैं और आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो अभी यंग जनरेशन है, जो अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन इसलिए करना चाहती है जस्ट बिकॉज दे वांट टू गो अब्रॉड एंड दे वांट टू वर्क ओवर देयर एंड दे वांट टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो उनके लिए अगर वो ASPD आना चाहते हैं अपने अपने करियर को के लिए सजेशन लेने या फिर दे वांट टू गो अब्रॉड, तो आपका उनके लिए क्या सजेशन रहेगा, क्या मैसेज रहेगा कि किस, बिकॉज अभी देखिए अगर जैसे मैं हूँ, मैं उत्तराखंड से एक छोटे से गांव से आता हूँ, मुझे पता है कि कंसल्टेंसी के पास जाऊंगा तो मैं भाई 4 लाख रुपए लेके गया, 5 लाख रुपए लेके गया, मुझे जॉब चाहिए, जो कि मुझे पता है कि मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, जो कि नॉट पॉसिबल। आप किसी एक बंदे को पैसे देके जॉब नहीं ले सकते, राइट? तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या किस टाइप की एक्सपेक्टेशन के साथ आए या फिर कौन सी एक्सपेक्टेशन लेके मत आए? देखो, हम तो यही कहेंगे कि पहले उनको बिल्कुल क्लियर होना होगा कि वो कौन से कंट्री में जाना चाहते हैं, राइट? क्योंकि हर कंट्री का प्रोग्राम अलग है और उनके सर्विस चार्ज भी अलग है, राइट सर, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है। तो जैसे मान लो कि अगर कोई यूएस में इंटरेस्टेड है तो एक ही चीज हम कहेंगे कि आपके पास वो स्किल होना चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए कि आप वो इंटरव्यू क्रैक भी कर पाओ। डेफिनेटली। क्योंकि हमारा जो काम है कि आपका रेज्यूमे हम होटल्स को भेज देते हैं, पर इंटरव्यू में क्रैक करना आपका काम होगा। वहां पे हम हेल्प नहीं कर सकेंगे आपको। हाँ, आपको बिल्कुल हम गाइडेंस देंगे, तैयारी कराएंगे, कोचिंग कर देंगे, पर आपको मैदान में जाके खुद ही खेलना होगा, खुद ही करना है। तो हम एक ही चीज सबसे कहेंगे कि आप अपने स्किल को डेवलप करो अच्छे से। और जहां तक रहा एजेंसी फीस का सवाल, तो देखो वो तो कहीं पे भी लगने वाला है, पर एक चीज आप नोटिस कर लेना कि आप 3-4 एजेंसीज में जाना, आप जाके पहले वेरीफाई कर लेना प्रोग्राम्स, उनके टेस्टिमोनियल्स चेक कर लेना। ओके। ठीक है कि आप ठगे नहीं जाने चाहिए। हाँ, आप जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास ही आओ, आप ASPD के पास ही आओ, ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं तुम्हारे सारे सब्सक्राइबर्स को ये बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है आप हमारे पास आओ, आप प्रोग्राम्स पहले 2-3 जगह पे देख लो, आप वेरीफाई कर लो, समय ले लो, उसके बाद आप देख लो कि आपके हिसाब से कहाँ पे पैसे कम लग रहे हैं या कहाँ पे काम अच्छा हो रहा है। आप ये सब कुछ देख के फिर अप्लाई करो। हाँ, यही ना, कैंडिडेट्स अभी बहुत बेवकूफ बन जा रहे हैं। कोई भी एजेंसी कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम्स ला दे रहे हैं और वो पता नहीं उन पे भरोसा कर ले रहे हैं या क्या हो रहा है, और उनका जो है पैसों का नुकसान हो जा रहा है। ग्रेट सर, ये बात बहुत ही आपने यूजफुल कही कि लोगों को पहले ट्राई करो फिर विश्वास करो ना, राइट? पहले वही होना चाहिए बिकॉज यू आर अबाउट टू गिव योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी या फिर आपकी हार्ड अर्न मनी, और आप जाके
वहाँ क्या होने वाला है, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा जो थॉट, हमारा जो साइकोलॉजिकल मेंटालिटी है कि वो रहता है एजेंसी के नाम पे लेके। सर थैंक यू सो मच आपका इतना यूजफुल टाइम के लिए, और हमारे व्यूअर्स के लिए अपना इतना बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम निकाला। सर आप एज ए फाउंडर ऑफ ASPD हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे, जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाले हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जो भी अभी जॉब कर रहे हैं इंडिया में, और जो भी अभी अब्रॉड जाना चाहते हैं? सर देखो, हम थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग, और मैं तुम्हारे सारे व्यूअर्स को, और जो भी हॉस्पिटैलिटी फील्ड से या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, सबको एक ही बात कहूँगा कि आप लोग जो है एक वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री में हैं। चाहे कोई कुछ भी बोले, ये सर्विस इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट है। राइट। और इसका जो रेवेन्यू है पर एनम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का वर्ल्ड वाइड, वो $570 बिलियन के करीब है। 7 लाख से ज्यादा होटल्स हैं इस वर्ल्ड में, तो इससे बेहतरीन इंडस्ट्री और कौन सा हो सकता है? डेफिनेटली सर। पर एक ही चीज है कि आप अगर अभी जो भी अगर तुम्हारे व्यूअर्स में अगर स्टूडेंट्स भी हैं या जो होटेलियर्स हैं, हम एक ही चीज बोलेंगे कि अगर आपको फॉरेन जाना है, बाहर जाना है, तो आप अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। Right. आप लैंग्वेजेस पे ध्यान दीजिए। इंग्लिश के साथ साथ अगर आपको फुर्सत मिले तो आप स्पेनिश और फ्रेंच भी सीखिए, क्योंकि आप जितना स्किल्ड होगे आपके हायरिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन आप किसी भी एजेंसीज के पास जाइएगा, आपको पैसे देने हैं, एजेंसी जो आपको काम करेगा, पर कोई भी एजेंसी जो है आपको इंटरव्यू में पास नहीं करवा सकता। नहीं कर सकता। चाहे वो स्पॉन्सर हो, होटल हो या वीजा इंटरव्यू हो, वहां पे पास आपको खुद से करना होगा। Right. खुद के क्रेडिबिलिटी पे। सबसे बड़ा एक समस्या आता है जब बाहर हम रेज्यूमेस भेजते हैं कि रेज्यूमेस में सिर्फ मेंशन रहता है इंग्लिश आता है या हिंदी आता है। अगर उसमें एक लैंग्वेज और ऐड हो जाए, स्पेनिश आता है या फ्रेंच आता है, तो तुम सोचो कि उस रेज्यूमे की वेट क्या बढ़ जाती है। डेफिनेटली सर। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है। ये सारे होटल इंडस्ट्री में जो भी हैं, हम उन सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक लैंग्वेज सीखिए, आप थोड़ा सा वक्त निकाल के सीख लीजिए, आप देखिएगा कि आपके हायरिंग में काफ़ी इजी हो जाएगा। ग्रेट सर, ग्रेट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन सर, और हमारे व्यूअर्स को इतना टाइम देने के लिए। आप लोग के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड वेरी स्पेशल नोट, सर ने आप लोग के हेल्प के लिए, बिकॉज ये अभी जो पैम्पलेट बंटवाना था, जो न्यूज़पेपर में ऐड वगैरह देना था, वो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। नाउ वी आर लिविंग इन 2022 एंड वी हैव दैट इतना इलेक्ट्रॉनिकल जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें सब बढ़ रही हैं, सोशल मीडिया इतना वास्ट हो गया है। सो सर ने अभी रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जहाँ पर वो सबसे बढ़िया ना, ये अच्छा था, आपने ये बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि वीडियो बनाओ। आपको क्या करना है, आपने जितने वैकेंसी आते हैं आपने बोल देना और डाल देना है, राइट। सो अभी उन्होंने जो चैनल बनाया है, वहां पर एवरी डे और एवरी वीक जब भी इनके पास वैकेंसी आती है, सर ने बस उनको बस वीडियो बनाना है और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। सो आप चेकआउट कर सकते हैं वो चैनल और सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। कभी भी आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको मालदीव जाना है, आपको दुबई जाना है, या फिर किसी गल्फ कंट्री या फिर किसी भी यूरोप कंट्री में जाना है, सो आपको जब भी नोटिफिकेशन आता है कि या अभी गल्फ कंट्री में वैकेंसी से, आप क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे आप फर्स्ट से मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, सो आप अपने फ्यूचर के लिए जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और आपको जो वैकेंसी आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल जाएगी सिर्फ एक चैनल को सब्सक्राइब करने से। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपके इतने वैल्यूएबल टाइम के लिए। हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं, हमारी पूरी इंडियन होटेलियर्स की पूरी चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं बहुत ग्रेटफुल हैं कि आपने हमको इतना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू सो मच। या सो इसी के साथ में वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। सो वीडियो को देखने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इंडियन होटेलियर्स यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।